हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक आईजी जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो जीडीएस की नई भर्ती के लिए यानी कि जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट के लिए जो है एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में साफ जो है क्लियरली मेंशन है कि जो जीडीएस की नई भर्ती है वो जो है किस डेट से उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए, डेट देख लीजिए 18 जनवरी 2024 का यहाँ पे जो नोटिस है जारी किया गया है। जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल फर्स्ट 2024 के लिए जो है मतलब नई भर्ती के लिए ये जो है नोटिस पूरा का पूरा है। अभी मैं जो है आपको जो है एक एक पूरा जो है बताऊंगा। तो जीडीएस की न्यू रिक्रूटमेंट, इसमें जो है कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। जो जीडीएस की नई भर्ती है इसमें कई सारे बदलाव हैं। तो कौन कौन से बदलाव हैं उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें जो है क्लियरली इस बार मेंशन कर दिया गया है कि जो आपको जो है अगर आप लोग फॉर्म भरते समय थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके नाम में थोड़ा सा गलती है तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में पूरा पूरा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी जरूर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो है स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो है मोरे पूरा का पूरा जो है एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, नई भर्ती के लिए आप सबके लिए खुशखबरी तो है ही, और सब सारा चीज जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो भाई आप लोग जान लीजिए, जितने भी यहाँ पे नए मेरे कैंडिडेट हैं इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको बता देता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो देख लीजिए, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का काम जैसे कैसे क्या करना है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें का वीडियो इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। इंडियन पोस्ट जीडीएस, इसमें कॉमन वीडियो मिल जाएंगी। दर्पण ऐप जो आप लोग काम करोगे उसके रिकॉर्डिंग सारी वीडियो मिल जाएंगी। सीईएलसी आधार कार्ड का जो हम लोगों को आईडी मिलती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है सारी वीडियो मिल जाएंगी। आधार का काम हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सैलरी स्लिप का, अब कभी कभी हम लोग घूमने जाते हैं तो ब्लॉग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड 6 वीडियो, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड 6 वीडियो, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग, सारी वीडियोज मेरे जो है पा जाओगे आप लोग। अगर प्लेलिस्ट में जाओगे आप लोग चेकआउट करोगे। ठीक है, तो चलिए सीधे हम लोग जो है शुरू करते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है जीडीएस सेक्शन के लिए ये जो है नोटिस जो है जारी किया गया है, नोटिफिकेशन वायरल किया गया है। यहाँ पे डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली, डेट सबसे पहले देख लीजिए 18 जनवरी 2024 का ये लेटर है। लेटर लिखा गया टू ऑल सीपीएमजी यानी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसे हम लोग सीपीएमजी भी कहते हैं। तो सभी पोस्ट मास्टर सभी सीपीएमजी के लिए यहाँ पे एक लेटर इशू किया गया है। उसका जो सब्जेक्ट है, हमारा जो मेन पॉइंट्स है वो जो है यहाँ पे देख लीजिए कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस, यानी कि जीडीएस की जो नई भर्ती ऑनलाइन इंगेजमेंट होता है उसके रिगार्डिंग उसी के प्रोसेस जो है शेड्यूल फर्स्ट का यानी 2024 का जो शेड्यूल फर्स्ट का है 2024 में, क्योंकि जो है अब जो है नई वैकेंसी आएगी तो उसी का जो है प्रोसेस जो है अब उसी प्रोसेस के रिगार्डिंग ये जो है लेटर इशू हुआ है। ये लेटर इशू किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ अपने से नहीं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मैडम या फिर सर यहाँ पे दिया गया है, आई इन द ईयर 2023 द डिपार्टमेंट हैड रन टू रेगुलर शेड्यूल फॉर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 एंड जुलाई 2023 respectively. In addition, a special drive was also initiated in the month of May 2023 of engagement of GDS in the BOs in the अनब्लैंक्ड विलेज। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो डिपार्टमेंट की जो ये जीडीएस की जो वैकेंसी निकालने का जो प्रोसेस है वो जो है 2023 में जो है दो तरीके से यहाँ पे निकाली गई थी वैकेंसी। एक जो है जनवरी 2023 में जो है निकाली गई थी, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ था। वैकेंसी थी 40,889 वैकेंसी निकाली गई थी जनवरी 2023 में। उसके बाद जुलाई 2023 में एक वैकेंसी आई थी, 30,041 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी। ठीक है, उसी के बीच में जो है एक वैकेंसी स्पेशल ड्राइव के नाम से, स्पेशल साइकिल के नाम से वैकेंसी निकाली गई थी मई 2023 में, जो कि 12,828 वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप लोग देख लीजिए कि जो 2023 में जो वैकेंसी निकालने का आंकड़ा है 40,000 ये हो गया, 30,000 ये हो गया, 12,000 ये हो गया। अगर मोटा मोटा जोड़ेंगे तो 40, 30, 70, 10, 80, 82 यानी कि लगभग 85,000 के आसपास, 85,000 के आसपास आपको जो है
यहाँ पे 2023 में जीडीएस की वैकेंसी देखने को मिली है। तो क्या 2024 में भी कुछ इस प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग अभी हम लोग चर्चा करेंगे। कितनी बार वैकेंसी आएगी ये भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीडीएस सेक्शन की तरफ से यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना भी है वो सारा चीज जो है इस लेटर में पूरा का पूरा तरीके से मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद है कि अपार्ट फ्रॉम टू सेक्शन ऑफ जीडीएस एंगेजमेंट डिपार्टमेंट इन द आल्सो रनिंग फॉर द 4 साइकिल्स ऑफ जीडीएस ट्रांसफर एवरी क्वार्टर फ्रॉम नवंबर 2022 ऑनवर्ड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑलरेडी रन 4 ट्रांसफर साइकिल इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022, मार्च 2023, जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 फ्रॉम द सेकेंड साइकिल ऑनवर्ड द प्रोविजन फॉर द अप्लाइंग अगेंस्ट द टेंटेटिव vacancy to the ratio on the approval the GDS applying for the transfer was also included. However, in the June 2023 cycle of the online transfer, the competent authority has granted a exception from the provision transfer against the tentative vacancy so that the online engagement scheduled to be इंटीटेटेड इन जुलाई 2023 डिड नॉट गेट द डिले। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो ट्रांसफर का जो हमारा सीन चलता है वो जो है हर साल में जो है हर तीसरे मतलब साल में टोटल 4 बार आता है, यानी कि क्वार्टर का मतलब होता है हर तीसरे महीने में, यानी कि हर तीसरे महीने में जो है जीडीएस का ऑनलाइन जो ट्रांसफर होता है उसके लिए हम लोग जो है ऑनलाइन ट्रांसफर का अप्रूवल होता है। तो जो हमारी 22 से लेकर अब तक जो है टोटल यहाँ पे नवंबर 2022 से लेकर अब तक यहाँ पे जोड़ लीजिए, नवंबर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल 5 बार नवंबर 2022 के बाद की बात कर रहे हैं कि टोटल 5 बार ट्रांसफर लिस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर का जो है यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। जो भी वैकेंसियां टेंटेटिव थी, यानी जितनी भी वैकेंसियां यहाँ पे खाली थी ट्रांसफर के लिए, वो सारी वैकेंसियां जो है फिलअप हो चुकी हैं। अभी भी आपको पता होगा कि अभी जो है दिसंबर 2023 वाला ट्रांसफर जो पोर्टल ओपन हुआ था उसकी जो है फाइनल सब कुछ फाइनल हो चुका था। 15 जनवरी तक जो है उसका सब कुछ फाइनल हो गया, ट्रांसफर वगैरह हो गया है, सब कुछ अप्रूवल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हर तीसरे महीने में ये ट्रांसफर वाला चलता है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी जो है न्यू वैकेंसी नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट ने ये साफ साफ यहाँ पे बता दिया है कि जो हमने 2023 में जो है इतनी सारी वैकेंसियाँ दी, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने वैकेंसी के बारे में बताया है। उसके बाद उसने डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि हर तीसरे महीने में हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर का जो पोर्टल ओपन करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जब भी उसका फाइनल हो जाता है उसके बाद ही यहाँ पे जो है वैकेंसी का यहाँ पे जो टेंटेटिव वैकेंसी बचती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो वैकेंसी बचती है उसके रिगार्डिंग जो है अभी भी यहाँ पे क्लियरली ये अभी देखिए, ये जो दिसंबर 2023 वाला जो है इसका तो फाइनल अभी फर्स्ट जो लिस्ट आई थी ट्रांसफर लिस्ट उसका तो फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी जो दूसरी मेरी लिस्ट जो है दूसरी जो ट्रांसफर लिस्ट है वो जो है अभी नहीं आई है। तो सेकेंड ट्रांसफर लिस्ट जब आ जाएगी और उसमें जो सारी जितनी भी वैकेंसियां टेंटेटिव थी, जितनी भी वैकेंसियां खाली थी ट्रांसफर वाली, वो सारी वैकेंसियां जब फिलअप हो जाएंगी, अगर मान लो कोई भी ट्रांसफर नहीं लेता है, ठीक है, कहीं पे दूर मिल जाता तो वो ट्रांसफर नहीं लेना चाहता है तो वो वैकेंसी खाली हो जाएगी। और भी जैसे कि क्या होता है कि मान लो जो ट्रांसफर हो जाएगा तो मान लो कोई ये यहाँ से जो है यहाँ ट्रांसफर लेता है तो यहाँ वाली वैकेंसी खाली हो जाएगी, उसका जो है पूरा का डाटा, उसके बाद जहां जहां वैकेंसी खाली होगी उसका पूरा डाटा अभी इकट्ठा किया जाएगा। तो इसीलिए अभी न्यू वैकेंसी का डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि इस महीने में यानी कि जनवरी में जो है अभी न्यू वैकेंसी देने का यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए कि इतनी सारी, सबसे पहले डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि इतनी सारी हम लोगों ने 2023 में वैकेंसियां दी हैं। उसके बाद क्या है कि हर तीसरे महीने हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल को ओपन करते हैं। तो अभी क्या है कि जो है अभी पूरी तरीके से जो पोस्ट खाली हैं उसका जो है आंकड़ा पूरी तरीके से अभी जो है नहीं आया, इसीलिए नई वैकेंसी जो है अभी इस मंथ नहीं देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जनवरी में जो है, जनवरी के लास्ट में आपको जो है या फिर फरवरी में, 10 फरवरी मैंने डेट रखा था, तो 10 फरवरी तक आपकी जो है वैकेंसी आने की यहाँ पे पूर्ण संभावनाएं हैं। ये जो है ट्रांसफर लिस्ट वाला फाइनल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फरवरी में जो है पहले वीक में वैकेंसी आ जाएगी टोटल, जहाँ पे सारा कुछ डाटा मांग लिया गया है डिपार्टमेंट ने हर डिवीजन से। तो ये सारा चीज आप लोग पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये मेन पॉइंट था मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद हम लोग बात ये करते हैं कि जो हमारे ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो मतलब कि जो इस बार वैकेंसी आएगी
उसके रिगार्डिंग जो हम लोगों को जो पॉइंट्स क्लियर करने हैं कि उसमें जो है कुछ पॉइंट्स है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान देना है फॉर्म भरते समय। अगर थोड़ी सी भी अगर आप लोग गलती करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, यहाँ पे आप लोग जान लीजिए। इशू रिलेटेड टू ऑनलाइन एंगेजमेंट, यानी कि जब भी नई भर्ती आती है, नई वैकेंसी आती है, तो उस समय आपको किन किन पॉइंट्स का इस बार ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स का आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो आपको जो है आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने साफ साफ जो है नोटिस जारी करके यहाँ पे बता दिया है। तो पहला पॉइंट इसमें जो है कि नंबर ऑफ शेड्यूल ड्यूरिंग ए ईयर, 1 शेड्यूल ईयरली बेसिक टू 2 शेड्यूल हाफ ईयरली। यहाँ पे बताया है कि जो हमारा शेड्यूल होता है जीडीएस का, वो जो साल में 2 बार होता है, हाफ ईयर में, यानी 6 महीने में एक बार शेड्यूल रखा जाता है। जहां तक आपको पता ही है 2022 से लगातार ऐसे ही चला आ रहा है कि हर 6 महीने में वैकेंसी आती ही है। तो 2023 में तो हालांकि 3 वैकेंसी आ गई थी, वो स्पेशल ड्राइव इसलिए निकाल दिया गया था तो जहां जहां पे पोस्ट ऑफिस नहीं थी उसके रिगार्डिंग स्पेशल करके वहां पे पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए वैकेंसी निकाला गया था। उसका हालांकि टाइम भी बढ़ा दिया गया है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रोविजन ऑफ द कैंडिडेचर एक्सेप्टेंस इन केस माइनर स्पेलिंग इन कैंडिडेट नेम, फादर, मदर अथवा ऑनलाइन एप्लीकेशन at present the candidate is rejected even if there is small spelling error in the name। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे आपकी बार बता दिया है कि अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपने नाम में या माता पिता के नाम में अगर कुछ भी माइनर मिस्टेक भी करोगे, माइनर स्पेलिंग की मिस्टेक एरर भी करोगे, तब आपका जो है फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो कैंडिडेचर है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे, मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो इस बार रूल लगाया है वही पे आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूँ, ताकि आप जो है अभी से सजग हो जाइए। अभी अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है तो आप लोग अभी सही करवा लीजिए, चाहे आधार कार्ड में हो, चाहे मार्कशीट में हो, चाहे आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हो, तो आप अभी से सही करवा लीजिए। वैकेंसी आने के पहले पहले सब कुछ कागज जो है रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि प्रोविजन ऑफ शॉर्टलिस्ट नेक्स्ट कैंडिडेट इन द करंट साइकिल ऑन द पोस्ट। तो उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर आप लोग देख सकते हो कि द प्रोविजन टू शॉर्टलिस्ट नेक्स्ट कैंडिडेट इन द करंट साइकिल ऑन द पोस्ट ऑफ filling a vacant during the currency of the cycle itself due to resignation, unbelieving death and not turn up after second document verification. Training is the stipulated time of the select candidate at present if a candidate has been reported to the engaging authority but thereafter the unwilling or अथवा जो है does not report the further activities, the post cannot be filling in the current cycle। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर आप लोगों ने जो है मतलब कि उसमें जो है सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर आप लोगों ने जो है वहाँ पे मतलब कि ज्वाइन करने नहीं गए हो, किसी भी कारण से अगर रिजाइन दे दिए हो या फिर जो भी समस्याएं हैं, यहाँ पे 2-3 समस्याएं दी हैं, तो अगर इस कारण से आप लोग क्या है कि जो है इस जो करंट मतलब शेड्यूल चल रहा है उस शेड्यूल में आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगली जो चीज़ है यहाँ पे बताया गया है, तो स्टडी द लोकल लैंग्वेज एडिशनली at least of the secondary standard as the compulsory elective subject from the same अथवा other recognized board in the same year and same। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज को जो ये यहाँ पे होता है कि जिस स्टेट में आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको जो है पढ़ी होनी चाहिए एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी 10th स्टैंडर्ड में। हाई स्कूल, क्योंकि हाई स्कूल पास पे ये वैकेंसी होती है, तो हाई स्कूल में जो है जिस स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो है जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट हाई स्कूल में आपकी होनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो उस स्टेट में। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई यूपी में अगर अप्लाई करना चाहता है तो यूपी की जो लोकल लैंग्वेज हो वो जो है हिंदी होती है। तो अगर आप लोग हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़े हो हाई स्कूल में तो आप लोग यूपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इसी प्रकार अदर जो है स्टेट्स की जो लोकल लैंग्वेज होती है उस लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
मेजर ऑफ द मिनिमाइज द एट्रिशन रेल इन जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, इसका हालांकि कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये है कि अपलोडिंग ऑफ एनी वन आईडी प्रूफ व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन लाइक आधार कार्ड अथवा वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आई कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का जो आईडी कार्ड है या फिर आधार और भी कोई भी जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसको जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उसको जो है इस बार क्या है, इस बार जो है जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस समय आपसे जो है एक जो है आपका जो है आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, उसको जो है स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसमें आईडी प्रूफ में आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इस बार अगला है कि अपॉर्चुनिटी टू अफोर्ड टाइम टू सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, SC ST OBC बिफोर द लास्ट डेट टू रिपोर्ट टू EU प्रेजेंटली। ठीक है, और उसके बाद द कैंडिडेचर टू रिजेक्टेड इफेक्टली इज नॉट द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है इस बार जो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन ये कहा गया है कि इस बार जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा, और जो नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया होता है ना उसी फॉर्मेट का यहाँ पे SC ST OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अदर कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अगर आप लोग सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें ये देखा जाता है प्रायः यहाँ पे गलती ये होती है कि जिस डेट को मान लो कि अगर 30 तारीख को मान लो इसका ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो है शेड्यूल टाइम खत्म हो रहा है, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट अगर 30 तारीख है तो 30 तारीख के पहले का जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वैलिड होगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखना है, इतनी सारे पॉइंट्स आपको जो है इस बार क्लियरली मेंशन है, इन सब पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों के पास अभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फटाफट से बनवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला जो ट्रांसफर के रिगार्डिंग है इसका जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इतना सारा पॉइंट्स है, तो ये सारा चीज जो है आप लोग जो है अभी से जो है तैयार कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग फटाफट से रेडी करवा लीजिएगा। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो है कास्ट सर्टिफिकेट का ही वैल्यू रहता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अभी से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लगभग जितने भी रूल कानून थे, नियम थे, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।